और बिहार की राजधानी पटना के पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर भारी बवाल और पत्थरबाजी की तस्वीरें सामने आ गई हैं। यहां भर्ती परीक्षा से पहले ही अभ्यर्थियों ने हिंसक प्रदर्शन कर दिया, अब जिसके बाद रेलवे संचालन प्रभावित हुआ और कई ट्रेनें देरी से चली। मद्य निषेध विभाग की परीक्षा से पहले परीक्षार्थियों ने जमकर पथराव किया, रेलवे ट्रैक जाम कर दिया और ट्रेनों में तोड़फोड़ की। दरअसल माहौल उस वक्त तनावपूर्ण हुआ जब परीक्षा देने पहुंचे हजारों अभ्यर्थी शामिल होने आए थे। अभ्यर्थी रेलवे ट्रैक पर उतरकर विशेष ट्रेन की मांग करने लगे। रेलवे प्रशासन ने अतिरिक्त व्यवस्था करते हुए स्पेशल ट्रेन उपलब्ध कराई, लेकिन आरोप है कि प्रदर्शन जारी रखा, पुलिस पर पथराव किया, ट्रेनों में तोड़फोड़ की गई। इसके बाद पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल ने मोर्चा संभाला, उग्र भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले दागे। अभ्यर्थियों के हंगामे का असर रेल संचालन पर पड़ा, कई ट्रेनें देरी से चली, जबकि कुछ ट्रेनों के रूट में बदलाव करना पड़ा। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों के आधार पर उपद्रवियों की पहचान कर रही है, कार्रवाई में जुटी है। उत्तर प्रदेश में जबरन धर्मांतरण कराने पर कड़े कानून का प्रावधान होने के बावजूद भी कट्टरपंथी गैंग अपनी कारस्तानियों से बाज ही नहीं आ रहा। ऐसे ही अब 2 मामलों का खुलासा उन्नाव और फतेहपुर से हो गया है, जिसके बाद हिंदूवादी संगठनों ने जमकर बवाल काट दिया। उन्नाव में जहां एक शख्स पर उसके ससुराल वालों ने धर्मांतरण का दबाव बनाया और मारपीट की, तो फतेहपुर में एक शादीशुदा हिंदू महिला को उसके भाई का एक मुस्लिम दोस्त पर भगा ले जाने का आरोप लगा है। ये है उन्नाव के राजा तिवारी, जिनके साथ ससुराल वालों ने शादी के 9 साल बाद धर्मांतरण के लिए दबाव बनाया और मारपीट की गई। रोशनी का आरोप है कि उसके ममेरे भाई और ननिहाल वाले उन्हें धमकी देते हैं। हमसे कहते इनको मुसलमान बनाओ, नहीं बनाओगी तो तुमको भी मारेंगे, इनको भी जान से मार डालेंगे। अब ये तस्वीर भी देख लीजिए। यूपी के फतेहपुर में हिंदू संगठनों ने धर्मांतरण के एक मामले को लेकर थाने पर जमकर बवाल किया। हिंदू लड़की का तमाशा है, ऐसे थोड़ी आरोप है कि शकील नाम का आरोपी हिंदू शादीशुदा युवती को बहला फुसला कर भगा ले गया और दोस्त बनकर के उसने ऐसा धोखा दिया है। लड़की शादीशुदा थी, 5 महीने पहले उसका विवाह हुआ था, परीक्षा देने आई थी। इन दोनों ही मामलों पर पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है और एक्शन शुरू कर दिया है। तो गर्मियों के सीजन में आम तो आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन शायद ही आपने मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त नूरजहां आम का स्वाद लिया होगा। नूरजहां आम की खासियत इसका वजन और कीमत है। आम के शौकीन लोगों के लिए एमपी के अलीराजपुर का नूरजहां आम आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। लोग महीनों पहले से ही इस खास आम का स्वाद चखने के लिए अपनी बुकिंग पक्की करवा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे आखिर इस नूरजहां आम में ऐसी क्या खास बात है और क्यों इसे आमों की मल्लिका कहा जाता है। दरअसल नूरजहां आम को खास बनाता है इसका वजन। एक नूरजहां आम का वजन करीब 3 से 4 किलो तक का होता है। भारी मांग के चलते इसके सिर्फ एक आम की कीमत 3000 रुपए तक पहुंच जाती है। नूरजहां आम की खासियत है कि ये 3 से 4 किलो के बीच में रहता है। इसका पूरा रिकॉर्ड 4 किलो 750 ग्राम है और करीब इस वर्ष ये 3 किलो और 3.5 किलो के बीच में रहने वाला है। और मेरे बगीचे किसान और हमारे जिले किसान अपने भारी भरकम आकार, कीमत, गजब के स्वाद की वजह से ये पूरे भारत में तो मशहूर हो ही चुका है। आलम यह है कि इस आम को देखने के लिए लोग दूर दूर से अलीराजपुर के इस बाग पहुंच रहे हैं। बाग पहुंच रहे लोगों को बिना खरीदे इसे छूने तक की इजाजत नहीं है।